अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है चैप्टर 1 के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है उसमें हमारे पास पूछा गया है कि वो कौन से फिनोमेना हैं जिसमें टाइम स्टैंडर्ड जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसमें काफ़ी सारे आ जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वाइब्रेशन ऑफ एटम्स इन अ क्रिस्टल, ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। इसके लिए हम लोग टाइम वॉच लेते हैं, हम इसकी ऑसिलेशन फाइंड करते हैं सिंपल पेंडुलम की। इसके लिए भी टाइम रिक्वायर होता है। ह्यूमन पल्स रेट, इसको फाइंड करने के लिए भी हम टाइम से मेजर करते हैं कि ह्यूमन की जो पल्स रेट है वो 1 सेकंड में या 5 मिनट में कितनी है। और रेवोल्यूशन ऑफ द मून अराउंड अर्थ, ये भी हम टाइम के ज़रिए फाइंड करते हैं कि एक जो मून अपना रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है वो कितने टाइम में कंप्लीट करता है। एज इट इज़ फर्दर हमारे पास सेकंड क्वेश्चन, गिव द ड्रॉबैक्स टू यूज़ द पीरियड ऑफ अ पेंडुलम एज अ टाइम स्टैंडर्ड। यहाँ पे हमने ड्रॉबैक्स बताने हैं। हमारे पास टेम्परेचर जब चेंज होता है तो सिंपल पेंडुलम की लेंथ चेंज होती है। हमारे पास सिंपल पेंडुलम डिपेंड कर रहा होता है लेंथ पे। जब वो टेम्परेचर चेंज होता है तो उसकी लेंथ भी चेंज हो जाती है। एज इट इज़ सेकंड में हमारे पास टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा होता है ग्रेविटेशनल एक्सलेरेशन जी पे। जितनी इसकी ग्रेविटेशन वेरी करती जाती है तो इस लिहाज से ये चेंज होता जाता है। एज इट इज़ थर्ड हमारे पास पेंडुलम जो हमारे पास ये फ्रिक्शन फ्री होता है, तो इसका फ्रिक्शन से कोई लेना देना नहीं होता। थर्ड हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाई डू वी फाइंड यूजफुल टू हैव टू यूनिट्स फॉर द अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस, द किलोग्राम एंड द मोल। यहाँ पे पूछा गया किलोग्राम और मोल किसके लिए क्या हम फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं। किलोग्राम हमारे पास होता है कि स्पेसिफिक अमाउंट फाइंड करने के लिए मैटर में फाइंड करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। ये माइक्रोस्कोपिकली जो मैटर होते हैं उसके लिए होता है। मीन के मैक्रो बड़ा और माइक्रो जो छोटे से छोटा जो माइक्रोस्कोप से हम देख सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, वो है। और मोल, मोल को हम यूज़ करते हैं, इसको यूज़ करते हैं फाइंड करने के लिए नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन दैट मैटर। मीन कि ये माइक्रोस्कोपिकली मैटर में हम जो हमारे पास जो पार्टिकल्स होते हैं उसको हम फाइंड करने के लिए इसको यूज़ करते हैं मोल को। क्योंकि माइक्रो बहुत ही छोटे होते हैं, माइनर साइज़ में होते हैं, इसको हम माइक्रोस्कोपिकली देखते हैं। दैन फर्दर हमारे पास फोर क्वेश्चन है, 3 students measure the length of a needle with a scale on which minimum division is 1 millimeter and recorded as। हमारे पास ये तीन हमारे पास दी गए हुए हैं। इसमें से हमने बताना है कि हमारे पास करेक्ट कौन सा है। हमारे पास जो करेक्ट है 0.214 है, क्योंकि हमारे पास जो लीस्ट काउंट है वो हमारे पास 1 मिलीमीटर होता है ना। मिलीमीटर, एक मिली में कितने होते हैं 1000, तो 1 डिवाइड बाई 1000 कितना हो जाएगा 0.01। उस लिहाज से हम देखेंगे। सो द आंसर मस्ट बी अप टू दी 3 डेसिमल। मीन के 3 डेसिमल में 0.001 होना चाहिए। 3 पॉइंट के बाद हमारे पास 3 डेसिमल होने चाहिए, तो उस लिहाज से हमारे पास वो आंसर ठीक है 0.241 मीटर। फर्दर हमारे पास क्वेश्चन 5 है कि हमने बताना है कि एक स्टेटमेंट है, एन ओल्ड says that a chain is only as strong as its weakest link. What analogous statements can make regarding experimental data used in computation? यहाँ पे हमने एनालॉगस स्टेटमेंट्स बतानी है कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिहाज से हमारे पास रिज़ल्ट जो आता है मैथमेटिकल कैलकुलेशन का ऑफ एक्सपेरिमेंटल डेटा, वो तभी एक्यूरेट होता है जब हमारे पास लीस्ट एक्यूरेट रीडिंग हमारे डाटा में मौजूद होती है। फर्दर हमारे पास 6 क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा गया कि हमारे पास एरर्स कितने किस्म के होते हैं जब हम फाइंड करते हैं। द पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज मेजर्ड बाय अ स्टॉप वॉच, व्हाट टाइप ऑफ एरर आर पॉसिबल इन द टाइम पीरियड। यहाँ पे एरर्स का पूछ रहे हैं कि कितने टाइप के होते हैं। यहाँ पे 3 टाइप के एरर्स होते हैं, सिस्टमेटिक, रैंडम एंड पर्सनल एरर। सिस्टमेटिक एरर में हमारे पास होता है कि कोई फॉल्टी ऑपरेटर्स होता है
ऑपरेटर्स में कोई फॉल्ट होता है तो इस वजह से हमारे पास एरर आ रहा होता है। और रैंडम एरर तब आ रहा होता है जब हम रिपीट कर रहे होते हैं मेजरमेंट्स को ना रिपीट कर रहे होते हैं एक से ज़्यादा दफ़ा, तो इस वजह से हमारे पास रैंडम एरर आ जाते हैं। और पर्सनल एरर हमारे पास अपना एक्सपीरियंस नहीं होता, एक तो इस वजह से आते हैं, और एरर ड्यूरिंग दी ऑन ऑफ स्टॉप वॉच में आल्सो कर, या फिर हम लोग स्टॉप वॉच में कोई गलती कर रहे होते हैं तो इस वजह से हमारे पास एरर हो रहा होता है। देन फर्दर हमारे पास 7 क्वेश्चन है। वहाँ पे हमारे पास ये पूछ रहा है कि डायमेंशनल एनालिसिस गिव एनी इंफॉर्मेशन ऑन कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी दैट में अपीयर इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यहाँ पे वो पूछ रहा है कि डायमेंशनल एनालिसिस हमें कोई इंफॉर्मेशन देती है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के लिहाज से, तो नो, ये हमारे पास इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देती। फॉर एग्जांपल दी डायमेंशनल एनालिसिस गिव, हमारे पास डायमेंशनल एनालिसिस में हमारे पास फार्मूला हो टाइम पीरियड का, तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम टी इज इक्वल टू कांस्टेंट अंडर एल बाई जी, तो हमारे पास हमारे कांस्टेंट यहाँ पे गिवन नहीं है। हेयर द कांस्टेंट इज अननोन, हम यहाँ पे नहीं बता सकते कि कांस्टेंट क्या है यहाँ पे। आगे फर्दर क्वेश्चन हमारे पास डायमेंशंस पूछी गई हैं प्रेशर और डेंसिटी की। यहाँ पे प्रेशर की डायमेंशन और डेंसिटी की अलग डायमेंशन बताई गई है। डायमेंशन ऑफ प्रेशर इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ फोर्स डिवाइड बाई डायमेंशन ऑफ एरिया। देन आगे इसको ब्रैकेट में लिखा गया है फोर्स को, प्रेशर को, और देन इज इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाई एरिया। देन आगे उसको सॉल्व किया गया, एफ इज इक्वल टू एम में होता है हमें जैसा कि पता है, तो आगे उसको फर्दर लिखा गया है ब्रैकेट्स में। दैन फर्दर एक्सेलरेशन की हमने वैल्यू डाली है और एरिया की। दैन इसको हमने अरेंज करके यहाँ पे लिख दिया है एम एल की पावर -1 और टी की पावर -2। एज इट इज़ हमने जैसे प्रेशर की फाइंड की है डायमेंशन, एज इट इज़ हमने डेंसिटी की भी डायमेंशन ऐसे ही फाइंड की है। डायमेंशंस ऑफ डेंसिटी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ मास डिवाइड बाई डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम। यहाँ पे रो जो कि डेंसिटी को प्रेजेंट कर रही है इज इक्वल टू एम डिवाइडेड बाई वी, और वी की हमें पता है वॉल्यूम क्या होता है, तो वी एल की पावर 3 आ जाएगा यहाँ पे। तो ये डिवीजन में है, जब एल की पावर 3 ऊपर जाएगी तो माइनस में आ जाएगी इसकी पावर। इसकी ये हाँ यहाँ पे हमने डायमेंशंस फाइंड किए हैं। देन फर्दर हमारे पास 9 क्वेश्चन है। यहाँ पे हमारे पास ये पूछ रहा है कि हमें यहाँ पे लेमडा की वैल्यू दी गई है, वी की वैल्यू दी गई है और एफ़ की वैल्यू दी गई है, और हमने फाइंड क्या करना है कि हमारे पास दो उन्होंने दिए हुए हैं वेज, एफ इज़ इक्वल टू वी लेमडा और एफ इज़ इक्वल टू वी बाई लेमडा। हमने फाइंड करना है कि ये दोनों, इन दोनों में से कौन सा करेक्ट है। और आगे ऊपर उन्होंने डायमेंशंस भी दी हुई हैं लेमडा की, वी की और एफ की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड करेंगे एफ इज़ इक्वल टू वी लेमडा के लिए। डायमेंशन ऑफ एफ इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या है, टी की पावर -1, तो वी लेमडा क्या हो जाएगा, वी डायमेंशंस की और लेमडा की डायमेंशंस की भी वैल्यू पर गिवन है, तो हमने यहाँ पे जस्ट रिप्लेस किए हैं और यहाँ पे हमने इसको मल्टीप्लाई करके तो हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया। यहाँ पे ये देख लें, यहाँ पे सिंस टी की पावर -1 डज नॉट इक्वल, आगे इसकी क्या वैल्यू आ रही है, एल की पावर 2 और टी की पावर -1। यहाँ पे टी की पावर -1 जस्ट आती तो हम इसको कंसिडर कर लेते कि ये इक्वल है, यहाँ पे ये इक्वल नहीं है, सो इट्स डायमेंशन इनकोरेक्ट, यहाँ पे ये इनकोरेक्ट है। देन फर्दर हमने एफ इज इक्वल टू वी बाई लेमडा के लिए फाइंड की है, तो एफ इज इक्वल टू एफ की डायमेंशन हमें पता है और डायमेंशंस ऑफ वी बाई लेमडा, यहाँ पे वी की भी और लेमडा की भी डायमेंशंस पुट करके हमने यहाँ पे फाइंड किया, तो हमारे पास 4 पॉइंट में टी की पावर -1 हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आया। तो यहाँ पे शो हो गया कि टी की पावर -1 इज इक्वल टू टी की पावर -1, तो ये हमारे पास डायमेंशनली करेक्ट है, इसको हम कह सकते हैं। आज हमने फर्स्ट ईयर के चैप्टर फर्स्ट के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को डिस्कस किया है। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।